और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में देर रात तक चली कांग्रेस सीईसी की बैठक में राजस्थान के शेष बची 15 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर देर रात तक मंथन का दौर चला और सीईसी की बैठक में प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सीईसी की फाइनल मुहर लग चुकी है। अब बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। 3 सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन के लिए सहमति दी है। पाली से संगीता बेनीवाल, जयपुर शहर से सुनील शर्मा, बाड़मेर से उमेदाराम, बारा झालावाड़ सीट से उर्मिला जैन भाया, अजमेर सीट से विकास चौधरी या शिव प्रकाश गुर्जर, दोनों में से किसी एक को दिया जाएगा टिकट। दौसा सीट से मुरारीलाल मीणा, गंगानगर श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट से कुलदीप इंदौरा, भीलवाड़ा सीट से आलोक शर्मा या दामोदर गुर्जर को टिकट दिया जा सकता है। कोटा सीट से प्रहलाद गुंजल का नाम फाइनल हो चुका है। प्रहलाद गुंजल आज जयपुर में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वहीं सीईसी की 3 सीटों पर गठबंधन के लिए सहमति बन चुकी है। नागौर, बांसवाड़ा, सीकर पर गठबंधन को लेकर सीईसी में मुहर लगी है और इन सीटों पर आज शाम तक गठबंधन दल प्रत्याशी का नाम तय करेंगे। नागौर से हनुमान बेनीवाल, सीकर से अमराराम, बांसवाड़ा से बाप पार्टी का प्रत्याशी होगा। खास बात यह है कि राजसमंद और जयपुर ग्रामीण सीट को होल्ड पर रखा गया है। इन सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा पर कांग्रेस की नजर रहेगी। राजसमंद से चौंकाने वाला नाम घोषित कर सकती है कांग्रेस, तो वहीं जयपुर ग्रामीण का प्रत्याशी होगा बीजेपी के बाद घोषित। जयपुर ग्रामीण सीट पर अनिल चोपड़ा और संदीप चौधरी को लेकर खींचतान चल रही है। मजबूत उम्मीदवार मिलेंगे। पहले जो 10 सीटें आई हैं उसमें भी हमारे कैंडिडेट मजबूत हैं और राजस्थान के अंदर पाड़ा हम लोगों ने बांट दिया है। बीजेपी से ज़्यादा सीटें राजस्थान के अंदर कांग्रेस जीतेगी। आज हमारे जो कैंडिडेट जिन पे डिस्कस हुआ है मजबूत कैंडिडेट हैं, बहुत ही जल्दी अब आपके सामने वो नाम आएंगे। 3 सीटें जो हैं वो अलायंस की बात जिन पे चल रही है। इसके अलावा लगभग सभी सीटों पे डिस्कस हो गया है। आला कमान को निर्णय लेना है। सभी सीटों पर चर्चा हो गई है, अधिकांश पर फैसला भी ले लिया गया है, लेकिन जो अंतिम घोषणा है वो एआईसीसी करेगी। ये हमारी परिपाटी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है, जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रास रूट्स पे काम करते हैं। 10 हम लोग अधिकृत अपनी घोषणा कर चुके हैं। जो बाकी 15 सीटें हैं उसमें बहुत जल्द एआईसीसी का निर्णय आएगा और फाइनल आपका लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सब पे चर्चा हुई हमारी। ये तो इनसे पूछिए। हमने तो कितनी सीटों बातचीत हुई और कितनी फाइनल कर ली आप लोगों ने सीटें? आज जो फर्स्ट राउंड है वो हमने कर दिया और सेकंड राउंड में भी ऑलमोस्ट क्लियर। क्या जयपुर सीट से जिग्नेश मेवानी का नाम है सर उम्मीदवारी के लिए? देखिए अभी तो कोई नहीं, क्योंकि कहीं भी बाहर का आदमी नहीं, ये देखिए जो लोकल है उनको ही टिकट दिया जाए। और देखिए यहाँ पर 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फिलहाल फाइनल हुए हैं। 3 सीटों पर गठबंधन के लिए सहमति बन चुके हैं। सीईसी की बैठक चली थी दिल्ली में देर रात और 15 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर देर रात तक मंथन का दौर चला था। अगर हम बात करें इस बैठक की तो 12 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर सीईसी की फाइनल मुहर लग चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है औपचारिक ऐलान का, जब पार्टी अब इसका ऐलान कर देगी। और 3 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस ने गठबंधन के लिए सहमति दी है, जिसके नाम भी हमने आपको बताया एक एक करके कहां से कौन से उम्मीदवार हैं। तो लगातार सीटों को लेकर और प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया जा रहा है। और इसी बीच लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि सीईसी की बैठक कल खत्म हुई और इस बैठक में 15 लोकसभा सीटों को लेकर सीईसी में मंथन हुआ, जिसमें से 9 पर सहमति बन चुकी है। 3 सीटों पर गठबंधन के बाद प्रत्याशी तय करेगी। कोटा से प्रहलाद गुंजल प्रत्याशी होने वाले हैं और कांग्रेस भी वो ज्वाइन करने वाले हैं। इसके अलावा बाड़मेर में उमेदाराम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ये भी जानकारी हम आपको दे दें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब बाकी बची हुई 15 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर दिल्ली में मंथन जब किया गया तो इसी को लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जो देर शाम तक खत्म हुई। और इस बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान से कांग्रेस महासचिव जितेंद्र सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि नेता मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बैठक के बाद अब कुछ फैसले लिए गए हैं। प्रहलाद गुंजल का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है, चर्चा का विषय है।